एक वर्षों के कोरोना काल के बाद पूर्णिया जंक्शन में ट्रेन का परिचालन हुआ फिर से शुरू। यात्रियों में खुशी का माहौल। पूरे देश भर समेत पूर्णिया में भी लगभग एक वर्षों से कोरोना काल के कारण ट्रेनों का परिचालन बंद था, लेकिन 5 मार्च शुक्रवार से पुनः ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। पूर्णिया जंक्शन से 5 मार्च शुक्रवार से 3 जोड़ी डेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का परिचालन शुरू कर दी गई है। एक वर्षों से ट्रेन के परिचालन बंद होने से यात्रियों को जो असुविधा हो रही थी वह अब खत्म हो जाएगा। यात्रियों के लिए लगभग सभी टिकट काउंटर एवं आरक्षित टिकट काउंटर को खोला गया है। पूर्णिया से सहरसा के लिए दिन के 11 बजे, इसके अलावा हाटे बाजार एक्सप्रेस जो सप्ताह में 2 दिन पूर्णिया जंक्शन से होकर जाएगी। वहीं पूर्णिया से कोलकाता के लिए जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस जो सप्ताह में 3 दिन चलेगी। शुक्रवार से 3 डेमो स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही है। स्टेशन अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना के कारण लगभग एक वर्षों से ट्रेनों का परिचालन बंद था, लेकिन आज से 5 मार्च यानी शुक्रवार से ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर यात्रियों के लिए अब पहले की तरह सारी सुविधा मुहैया कराई गई है। शुक्रवार से ट्रेन के परिचालन शुरू होने के समय कुछ यात्रियों से पूर्णिया जंक्शन पर द रॉयल न्यूज की टीम ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, द रॉयल न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं पूर्णिया शहर के पूर्णिया जंक्शन पर, जहां लगभग 1 साल के बाद कोरोना काल के बाद ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। और यहां पे जो यात्री हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की सुविधा है, क्योंकि कोरोना काल में 1 साल तक ट्रेन का परिचालन बंद रहा और आज से फिर से शुरुआत हुआ है। तो बहुत सारी ट्रेनें हैं जो आज से अलग अलग जगहों के लिए यहाँ से शुरू किया गया है। इसके मद्देनज़र यहाँ जो यात्री है उनसे हम बात करेंगे कि ये कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हैं और क्या क्या सुविधा मिल रहा है। चूँकि टिकट में भी कुछ बढ़ोतरी किया गया है, टिकट के दामों में उस पर भी हम बात करेंगे। बताइए। हाँ, तो हम अभी कटिहार के लिए यहाँ पर खड़े हैं, जो कि वहाँ रैली है, कल रैली है मेरा। उसके बाद यहाँ खड़े हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, पहले की युग के समय में यहाँ जो है रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लगता था, लेकिन अब जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। अगर उसके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं रहता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। आज के समय में आप लोग को मालूम ही है कि बहुत महंगाई है, जैसा कि पहले कभी नहीं था। मतलब किसी की भारत सरकार में ही ऐसा। लॉकडाउन के बाद टिकट के दाम में बढ़ोतरी की गई है, उस पर क्या कहना चाहिए? यही भारत सरकार अभी जो है बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है, और जो यहाँ लोग गरीब हैं उनका कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। 1 साल बाद जो ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ उस पर क्या कहना चाहिए? 1 साल पहले ठीक थी, लेकिन अभी महंगाई भी बहुत है और लोग को आने जाने में भी बहुत परेशानी होती है। लॉकडाउन में जो 1 साल तक बंद रहा उसके बाद आज से शुरू हुआ है। जी, आज से शुरू हुआ है तो बहुत को परेशानी भी हुई है। जहाँ तक कि टिकट यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिल जाती थी, अब उसके लिए 10-15 दिन रुकना पड़ता है, और ये कंफर्म भी नहीं होता है कि टिकट मिलेगी कि नहीं। क्या करते हैं? हम अभी बीए पार्ट 1 में मोहम्मद नौशाद आलम। कहाँ से है? खगड़िया जिला से। कटिहार। हाँ। तो देखिए, इन्होंने कहा कि ये आर्मी के भर्ती के लिए जा रहे हैं कटिहार और अभी इन्होंने टिकट लिया है और आज यात्रा यहाँ करेंगे। लोग पालन करबे न करते हैं, मास्क उस वगैरह सैनिटाइजर जो भी है पालन तो करबे करते हैं। और मेरा उम्मीद है कि जो है पूर्णिया का रहने वाला वो भी पालन करता होगा। तो ये जो ट्रेन स्टार्ट हुआ है इससे कितनी सुविधा मिल रही है? देखिए, इससे तो बहुत सुविधा मिल रही है। जैसे नौशाद भाई बोला कि गाड़ी में जाने पर कितना परेशानी झेलना पड़ता है, जैसे तेल डीजल जो है इसका भाव बढ़ जाने से, जो कि भाड़ा जो था डबल कर दिया, या तो 1.5 गुना या जो कहिए डबल कर दिया है। इससे परेशानी बहुत होता था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। पूर्णिया जंक्शन से आज 3 ट्रेनें स्टार्ट हुई है। पूर्णिया जंक्शन टू सहरसा, जो सभी स्टेशनों पर 1-1 मिनट रुकते हुए सहरसा तक जाएगी। तो 3 जोड़ी ट्रेनें चली है, जिसका पैसेंजर का काफ़ी दिनों से डिमांड था। तो पैंडमिक के लेकर अभी बंद थी ट्रेनें, तो जब कुछ नॉर्मल हुआ है तो ट्रेनें आज से चालू हो गई है 5 तारीख से। जो 3 जोड़ी ट्रेनें है, 3 जोड़ी ट्रेनें चल रही है। पहला है कि सुबह में यहाँ से 6 बजे खुलेगी और सहरसा की तरफ से 4:45 में आएगी। दूसरी ट्रेनें हैं 10 बजे आएगी सहरसा से, 11 बजे यहाँ से खुलेगी। और तीसरी ट्रेनें हैं 20:45 में आएगी रात में और 21:15 में खुलेगी।
तो जो यात्री परेशान थे, जो कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी आने जाने में, तो यात्रियों को बहुत सुविधाएं मिलेगी। तो इसके लिए टिकट की क्या व्यवस्था? टिकट हमारा अनरिजर्व टिकट यूटीएस काउंटर खुल गई है। जो यात्री कभी भी अपना ट्रेन के पहले आएँ, खुलने के टिकट ले सकते हैं। आज जो ये कोविड-19 का रूल रेगुलेशन है उसको लेके क्या क्या फॉलो किया जा रहा है? वो तो हम लोग सारा मैसेज तो कर ही रहे हैं मीडिया के थ्रू, स्टेशन में पोस्टर के थ्रू, अनाउंसमेंट के थ्रू, कि मास्क लगा कर चलें और दूरी बना कर रखें। और ट्रेन में इसलिए कुछ भाड़ा भी इस तरह का स्पेशल ट्रेन का रखा गया है ताकि क्राउड कम हो और लोग जो सीटिंग अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट से चले। कितने यात्री एक बोगी में यात्रा कर रहे हैं? अभी तो आज से गाड़ी चालू हुई है, तो सुबह में 9 टिकट बिक्री हुआ था जिसमें 11 पैसेंजर थे। अभी 26 टिकट बिक्री हुई है, तो लगभग 32 पैसेंजर थे। नहीं, कोविड के मद्देनजर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात जितने सीटें हैं उतने बैठने का अरेंजमेंट है। इसके अलावा भी कुछ ट्रेनें यहाँ से दुनिया से चल रही हैं? इसके पहले से 3 जोड़ी ट्रेनें और चल रही है। एक तो जानकी एक्सप्रेस है जो दिल्ली है, जो यहाँ पर टाइमिंग है 1:50 डिपार्चर का, और रात को 12:45। और 2 ट्रेनें चल रही है, एक बाई वीकली है, सप्ताह में 2 दिन, हाटे बाज़ार जो सियालदह से सहरसा तक जाती है। और एक ट्रेन है कोलकाता जोगबनी जो सप्ताह में 3 दिन है, मंगल, बृहस्पति और शनि। वो ट्रेनें चल रही है और सभी यात्री उसका पालन कर रहे हैं। कोविड के लेकर जितने भी सुरक्षा का ध्यान रखना है उन सब लोग का